दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जिससे आप सुन के आपके और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप बिलीव करते हैं क्या वास्तव में हवा या अपना भूत पिशाच होते हैं? कभी आपने सुना, देखा? आप बिलीव करते हैं, आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि मुझे एहसास हुआ है, और तो इसके लिए मैं भूत पिशाच हवा पानी पर विश्वास करता हूँ। आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, आप सुन लीजिए, जिससे कि मुझे इस पर विश्वास है कि दिन में भी हवा पानी चलती है और जिससे कि लोगों के ऊपर उसकी छाया बन जाता है। दोस्तों, मैं अपनी घटना लेता हूँ। मैं गांव गया था और गांव में दोपहर में 12 बजे के करीब मैं अपने भतरोज खान से नीचे को अपने सुनी, मेरा गांव सुनी एक गांव है, मैं सुनी गांव के लिए जा रहा था। मैं और मेरी पत्नी 2 जन थे हम लोग, और तो हम दोनों जन जो है पैदल पैदल नीचे को जा रहे थे। तो दोस्तों, भतरोज खान से आधा किलोमीटर की दूरी पर हमारा एक नानखानी आता है, जहाँ पर एक सुनसान भूमि है। और वैसे तो लोग वहाँ पर हम लोग रोज आया जाया करते हैं। हमेशा बंदा अकेला भी जाता है, अकेले भी आते हैं। लेकिन जब किसी की किस्मत फूटी होती है तो उसको किसी न किसी तरह से दुख पाना होता है। तो ये दुख की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि हवा पानी भी होती है जिससे वह आदमी के ऊपर दुख का साया लाता है। दोस्तों, जब हम भतरोज खान से नीचे को चल रहे थे तो नीचे को जाते समय हमें ननखानी बोलते हैं। वहाँ पर बांज के जंगल हैं, पेड़ हैं, और वहाँ पर काफल के भी पेड़ हैं। और जैसे ही हम लोग जैसे दोनों मियाँ बीवी चल रहे थे तो हमें नाले के बीच में नाला आता है, नाले के सामने से एक खेती होती है, बंजर खेती है, ऊपर से रोड है। तो वहाँ से हमको एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिससे कि हम लोग दंग रह गए। न तो वो बाघ की आवाज़ थी, न वो पता नहीं कैसी आवाज़ थी, लेकिन दोनों जनों ने सुना, दोनों जनों ने अनसुना कर दिया। ताकि पत्नी ने बोला कि शायद इन्होंने नहीं सुना है, अगर मैं इनको बताऊंगी तो इनको डर लगेगा। और मैंने सुना तो मैंने कहा, अगर मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा कि शायद इसको, अगर ये आवाज़ इसने भी सुनी है तो इसको भी डर लगेगा। तो हम दोनों ने भी जो है अपनी किसी की भी एक दूसरे को हमने कुछ बोला नहीं, और हम सीधे चलते रहे। धीरे धीरे एक 5 मिनट के आगे फिर हमको एक 2 रास्ता होता है। एक हम लोग दनपो को जाते हैं और एक रास्ता हमारा नीचे आगे को बढ़ता है, सोनी नूना अपना उगलिया तक जाता है वो रास्ता। तो वहाँ पर भी काफल के पेड़ हैं। दोस्तों, वहाँ पर भी हम लोग थोड़ा, मेरी वाइफ का तबीयत तो ऑलरेडी ठीक नहीं थी, और हम लोग वहाँ पर बैठ गए और थोड़ा आराम किया। और सेम आवाज़ वहाँ पर भी हमने सुनी कि राइट साइड, नाले के राइट साइड से, पहाड़ से सेम आवाज़ सुनी। तो हमने सोचा ऐसा कि हो सकता है बाघ की आवाज़ हो, लेकिन न वो बाघ की आवाज़ थी और वो हमारे समझ में नहीं आया कि आवाज़ कैसी थी। तो हमने ये मान के चले गए कि ये शायद बाघ की ही आवाज़ है। तो दोस्तों, कुछ नहीं हुआ, हम जाते जाते आगे गए, सुनी के गांव में गए। सुनी के गांव में जाने के बाद हमने ये चर्चा कही तो मेरी पत्नी ने बोला कि मैंने तो सुना था, कि मैंने तो आपको नहीं बोला कि शायद आपने नहीं सुना तो आप डर जाएंगे। और मैं अपनी पत्नी को बोला कि भाई मैंने तो सुना था, लेकिन मैंने तुम डर जाओगी करके मैंने आपको नहीं बोला। तो दोस्तों, बात यही ख़त्म नहीं होती है। हम लोग वहाँ से सीधे सुनी गए। उसके बाद में हमने का खाना खाया। रात को हम सोने के लिए अपने घर पर गए, नौकुड़ा गए, और दूसरे दिन हम वहाँ से अपना नीचे को आए, यानी कि तीसरे दिन हमको बॉम्बे के लिए आने का था। तो दोस्तों, उसी दौरान में धीरे धीरे करके मेरी वाइफ का एक पैर जो है पकड़ लिया और उससे चला नहीं गया, और आते आते हम लोग बॉम्बे पहुँच गए। बॉम्बे पहुँचने के बाद हम जो है सीधा, हमको एकदम इतना बुखार चढ़ गया कि 103 डिग्री से नीचे किसी को बुखार नहीं था। मेरी वाइफ को इतनी परेशान हो गई, और फिर हम डॉक्टर के पास गए
डॉक्टर के पास भी हमने इंजेक्शन लगाया, 3 बोतल ग्लूकोज चढ़ाया। ग्लूकोज चढ़ाने के बावजूद भी उसका बुखार तो कम हुआ, लेकिन उसकी जो है वीकनेस कम नहीं हुई। तो दोस्तों, हमको ये चीज़ के मैं भी नहीं मानता था। तो जब 1 हफ्ता उसको हो गया, वो खाट से नीचे नहीं उतर रही थी, तो मैंने अपने बेटे को कहा, क्योंकि हम जो है उत्तराखंड के लोग हैं और हमें इस चीज़ का अनुभव है कि हवा, भूत प्रेत का अनुभव है कि ये हवा लगती है। तो मैंने अपने छोटे बेटे से कहा, भाई थोड़ी अपने इष्ट देवता के नाम से इसको विभूति लगा दिया जाए तो कैसा रहेगा, उसके बाद में इसको हम एडमिट कर सकते हैं। तो मेरा लड़का मान गया। उन्होंने जो है इस बात को सीरियसली लिया। उन्होंने कहा ठीक है, पहले अपने घर के इष्ट देवता के नाम से इनको विभूति लगाता हूँ माता जी को, उसके बाद में हम इनको एडमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरे लड़के ने हाथ में लिया, विभूति ली और मंत्र पढ़ना शुरू किया, और तो मेरे बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ आप कहीं पर डर गई क्या? हम बोला भी डरना तो डरे तो नहीं थे। बोला नहीं, आप डर गई और आपके पैर में कुछ दर्द हुआ था आपने। तो उसने ऐसा वो ऐसी आवाज़ से, उनको ऐसा डरावना आवाज़ से जो है हट करके बोला, तो सामने का जो हवा पानी आई थी और वो हवा पानी चली गई। तो हमें विश्वास कब होता है कि जब अगर हम उस चीज़ के हमें फ़ायदा हो जाता है। तो उसी एक आधा घंटे के बाद से मेरी वाइफ बोली मुझे खाना चाहिए, जबकि उसने 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया था। उसने बोला मुझे खाना दो, मुझे पानी पिलाओ, जूस पिलाओ, जो कि सब घर में पड़ा था। उसका मन बिल्कुल भी खाने को नहीं कर रहा था। तो हमने वो चीज़ को धीरे धीरे दिया और अब धीरे धीरे जो है रिडेवलपमेंट हो रहा है उसके शरीर में, और नाताकती ख़त्म हो रही है, थोड़ी ऊर्जा आ रही है और अभी उसकी तबीयत थोड़ा ठीक है। और तो मेरे कहने वाला ये है कि हवा पानी नहीं है करके नहीं सोचना चाहिए, होती है। और हम ज़्यादातर हम उत्तराखंडियों को तो इस चीज़ को मानना ही चाहिए, क्योंकि हम जो है देवभूमि के लोग हैं, हमारे घर में इष्ट देवताओं का निवास है और हम लोग जो है उसी के आधारित अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मेरा कहने मतलब ऐसा है कि आप भी मानते हैं कि नहीं कि हवा पानी होती है? अगर नहीं होती है तो इसका प्रूफ बताएं। मैंने अपना प्रूफ बता दिया कि हवा पानी होती है और होती है। जैसे